गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं गुड्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं बीएससी पार्ट 1 का ये एक्सरसाइज 1.3 लेकर आया हूं। इसके पहले 1.2, 1.1 के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको मैंने लगाकर प्ले लिस्ट में रख दिया है और सारे क्वेश्चन वहां पर लगे हुए हैं 1.1, 1.2 के। ठीक है, तो आप अगर उस वीडियो को ना देखो तो वहां पर जाकर उसे देख लें। ये 1.3 का है। ठीक है, इसमें टोटल 7 क्वेश्चन है, जिसके हमने 4 क्वेश्चन पहले यहाँ पर लिखा हुआ है। तो चलिए पहले 4 क्वेश्चन लगाते हैं। खास बात इस वीडियो में यह है कि इसमें जो है जितने भी क्वेश्चन बुक में है पूरे क्वेश्चन में लगा रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन छोड़ नहीं रहा हूँ ताकि आपको किसी भी प्रकार से कोई समस्या ना हो। तो चलिए क्वेश्चन को लगाते हैं, लेकिन लगाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन की बटन को अवश्य दबाएं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कीजिए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, देखिए ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन और यहाँ पर लिखा है अल्फा प्लस आई बीटा। ठीक है, एक फार्मूला मैं आपको पहले बता देता हूँ। कहीं लिखा हो साइन आई, ठीक है, और यहाँ पर लिखा हो एक्स लिखा हो, तो इसका फार्मूला क्या हो जाता है, आई साइन हाइपरबोलिक एक्स हो जाता है। ठीक, अगर कहीं लिखा हो कॉस आई एक्स लिखा हो तो इसका फार्मूला हो जाता है कॉस हाइपरबोलिक एक्स हो जाता है। ठीक, बहरहाल यहाँ पर क्या है, साइन अल्फा प्लस आई बीटा, तो कुल मिलाकर ये फार्मूला किस टाइप का है, ए प्लस बी टाइप का है। तो इसको आप क्या लिखोगे, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए की जगह पे यहाँ पर अल्फा है, बी की जगह पे आई बीटा है। तो चलिए इसी फॉर्मूले में इसको सेट कर देते हैं। तो क्या बन जाएगा आपका, बताइए। साइन ए की जगह अल्फा, कॉस बी, बी की जगह आई बीटा प्लस, ठीक है, फिर क्या लिखा है, कॉस ए की जगह अल्फा और साइन बी, बी की जगह आई बीटा। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आई बीटा कॉस के साथ लिखा है, तो हम यार चाहें तो यहाँ पर बी बीटा कर दें कि नहीं। यहाँ पर साइन आई बीटा लिखा है, तो एक्स की जगह हम अगर बीटा कर देंगे तो सेम फार्मूला बन रहा ही नहीं बन रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि साइन आई बीटा की जो वैल्यू है वो क्या है, ये है, और कास आई बीटा की जो वैल्यू है वो ये है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फा तो यहाँ पर ही है, कास आई बीटा की जगह लिख सकता हूँ कास हाइपरबोलिक बीटा लिख सकता हूँ, और प्लस यहाँ पर कास अल्फा तो है ही है, साइन आई बीटा की वैल्यू देखिए ऊपर क्या लिखा, आई साइन हाइपरबोलिक बीटा, तो आई को आगे कर दिया और यहाँ पर साइन हाइपरबोलिक बीटा को यहाँ पर लिख दिया। तो आपको लाना क्या था, यही लाना था। तो देखिए एकदम सवाल एकदम आपके अच्छे समझ में आ गया ही नहीं आ गया, बिल्कुल इसमें सोचना नहीं पड़ा, बिना सोचे हुए ये क्वेश्चन लग गया कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2 पे उतरते हैं, देखते हैं 2 नंबर क्या है। ठीक है, 2 में लिखा है कॉस हाइपरबोलिक और यहाँ पर लिखा अल्फा प्लस आई बीटा लिखा है। ठीक है, पहली बात तो एक चीज़ यह है कि ये हाइपरबोलिक में है, तो चलो इसको आई में कन्वर्ट करते हैं। जब आई में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कास आई और ये हो जाएगा आपका, क्योंकि आपको पता है कि कहीं हाइपरबोलिक में लिखा हो तो हाइपरबोलिक की जगह आप आई लिख सकते हो। देखो ना फार्मूले में, जैसे कास हाइपरबोलिक बीटा है यहाँ पर, तो मैंने हाइपरबोलिक को हटाया तो देखिए आई हो गया। इसी तरह यहाँ पर हाइपरबोलिक को हटाया तो आई बन गया कि नहीं। अब आई से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, आयोटा है ये, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, कास, ठीक, अब ये हो जाएगा आई अल्फा हो गया और इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर अल्फा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए यही चीज़ क्या हो जाएगा, कॉस, ठीक है, आयोटा अल्फा और ये माइनस हो जाएगा, ये बीटा है यहाँ पर, ठीक है, ये बीटा हो गया। अब देखिए ये किसका फॉर्मूला बन गया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए कॉस ये हो जाएगा ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया कि नहीं, उसी टाइप का है ना ये। तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, ठीक, यहाँ पर इसको क्या बोल सकते हो, कॉस ए कॉस बी, ठीक है, माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा यही चीज़, यहाँ पर देखिए कॉस ए की जगह क्या है, आयोटा अल्फा, ठीक, और इंटू कॉस बी, बी की जगह बीटा है, ठीक, प्लस लिखा है, यहाँ पर प्लस होगा, और प्लस यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा साइन ए की जगह क्या हो जाएगा बताइए, ए की जगह आपका आयोटा अल्फा और साइन बी की जगह आपका बीटा हो गया। और आपको ये चीज़ तो पहले ही पता है कि भाई कास है, आयोटा को हटाओगे तो क्या होगा, यहाँ पर हाइपरबोलिक हो जाएगा, ठीक, और यहाँ पर ये हो गया प्लस, यहाँ पर देखिए आयोटा को हटाओगे तो क्या आ जाएगा, आई आगे आ जाएगा साइन, ठीक है, हाइपरबोलिक अल्फा और यहाँ साइन बीटा हो गया कि नहीं।
तो आपको लाना क्या था, आपको यही एकदम सेम चीज़ लाना भी था। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपका राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया हो तो आप एक काम करिए, आप क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंच जाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए इसको मिटा देता हूँ। आगे बढ़िए। देखिए 3 नंबर में क्या, 3 का फर्स्ट लिखा हुआ है सेक अल्फा प्लस आयोटा बी, ठीक है। अब यहां पर देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन कॉस अल्फा प्लस आयोटा बी, ठीक है। अब यहां पर एक काम करिए, चलिए एक काम यहां पर ये कर लेते हैं कि मल्टीप्लाई कर देते हैं कंजुगेट ऑफ किससे, इसके, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस, क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर लिख दिया मैंने अल्फ़ा प्लस आई बीटा लिखा है ना। तो यहाँ पर मैं क्या किया हूँ, यहाँ 2 कॉस अल्फ़ा माइनस आई बीटा और अपान में भी 2 कॉस, साफ साफ लिख दिया यहाँ पर कॉस अल्फ़ा माइनस आई बीटा, मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2 तो ऊपर है ही है कि नहीं। अब इसको देखिए क्या किसका फॉर्मूला है, ये कॉस ए इंटू कॉस बी, बी की जगह आई बीटा, और प्लस साइन ए इंटू साइन आयोटा बी कि नहीं। और नीचे देखिए किसका फॉर्मूला है, ये बताइए। ये आपका फॉर्मूला है, जैसे लिखा नहीं होता, देखिए देखिए हमारी बात समझिएगा खूब अच्छे से, ठीक है। जैसे कहीं लिखा हो 2, ठीक है, या ऐसे लिखा हो कॉस सी प्लस कॉस डी, ऐसे लिखा है, ठीक है। तो कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, ठीक है। होता ही नहीं होता है। अब यहाँ पर देखिए आया क्या है, यहाँ पर ये आया है, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए अपॉन में 2 नहीं है, तो इसका मतलब 2 तो यहाँ पर है ही है, ठीक। और यहाँ पर क्या लिखा है, कॉस अल्फा प्लस आई बीटा, अपान में 2 नहीं है, इसका मतलब ये 2 लगाना होगा तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं, करना पड़ेगा ना इसमें, ठीक, ओके। आगे यहाँ पर समझिए, और इनटू ये देखिए क्या लिखा है, कॉस अल्फा माइनस आई बीटा लिखा है, यही तो लिखा, बाकी तो कुछ लिखा नहीं। तो इसका मतलब भी यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड, तभी तो ये फॉर्म बनेगा। इसका मतलब क्या है, तो 2 है ही है यहाँ पर, जब इसको अंदर ले जाएंगे तो आपका क्या आएगा 2 अल्फा और ये इसका हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये जब ये आएगा आप इसको ही लिख सकते हो 2 अल्फ़ा प्लस 2 आई बीटा अपॉन 2, ठीक है। यहाँ पर क्या हो सकता है, ये इसका मतलब हो सकता है होगा 2 अल्फ़ा माइनस 2 आई बीटा अपॉन 2, यही हुआ। तो ये किसका फार्मूला है ये बताइए, ये है, बताइए किसका फार्मूला हो रहा है, ये फार्मूला हो रहा है कास 2 अल्फ़ा माइनस ओ प्लस कास 2 आई बीटा, इसकी वैल्यू है ना भाई, इसी की तो वैल्यू ये वाला है, ये फार्मूला कि नहीं। तो ऊपर जो ये इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, कास 2 अल्फ़ा और प्लस यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, कास, यहाँ पर क्या लिखा है 2, पहले कर देता हूँ आई बीटा, यहाँ लिख दिया, इसकी वैल्यू है ये। तो यहाँ तक आपके एकदम अच्छे से माइंड में शायद हमारी बात आ गई होगी, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको यहाँ पर जो है नीचे जो लिखा है इसको हम मिटा देते हैं, ठीक। तो बच्चों देखिए कितनी आसानी से किया, कुछ नहीं था, जैसे कॉस में था, ओ सॉरी सेक में था तो मैंने 1 अपान कॉस लिख लिया, क्योंकि सेक को 1 अपान कॉस लिख सकते हो। मैंने देखा ये चीज़ तो मेरे दिमाग में आया भाई कि यहाँ पर प्लस का है तो इसको लाओ चेंज कर देते हैं, माइनस का कर देते हैं और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। फिर दिमाग में आया कि अगर 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कास सी प्लस कास डी का ये फार्मूला बन जाएगा। तो देखिए कास सी प्लस कास डी का यहाँ पर क्या बन गया, ये फार्मूला बन गया, नहीं बन गया, ठीक है। इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, अब वही नेक्स्ट पुराना वाला काम हम शुरू करने जा रहे हैं। जैसे 2 यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर कास अल्फा और कास आई बीटा लिखा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कास हाइपरबोलिक बीटा लिख सकता हूँ। और प्लस यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, साइन अल्फा, इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन हाइपरबोलिक बीटा, और आई आगे कर दिया कि नहीं, लिख सकता हूँ ना इस चीज़ को। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है 2, देखिए यहाँ पर लिखा है कास 2 अल्फा
और प्लस इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ, ये इसकी जगह आई हटेगा तो हाइपरबोलिक बन जाएगा, तो cos हाइपरबोलिक 2 बीटा बन गया कि नहीं। अब चलिए इसमें क्या करना था, सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो चलिए सेपरेट कर लेते हैं। देखिए इतने के अपान इतना लिख देते हैं, इतने के अपान इतना, तो ब्रेकेट तोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा 2 cos अल्फा cos हाइपरबोलिक बीटा, और प्लस इसका जब इसमें करेंगे तो क्या आएगा, आई को पहले कर लो 2 sin अल्फा sin हाइपरबोलिक बीटा। तो देखिए इसके भी अपान जा रहा है, इसके भी अपान जा रहा है, तो इसके अपान कितना गया बताइए, cos 2 अल्फा प्लस cos हाइपरबोलिक 2 बीटा कि नहीं। इसके अपान क्या जा रहा है, cos 2 अल्फा प्लस cos हाइपरबोलिक 2 बीटा, गया ही नहीं गया भाई, दोनों के नीचे लिख सकता हूँ। तो ये आपका रियल हो गया, ये क्या हो गया, रियल पार्ट है, ठीक है। और ये आपका कैसा पार्ट है, इमेजिनरी, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट। क्लियर हो गया नहीं हो गया। तो देखिए ये आपका जो है सेकेंड का मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपका कंप्लीट हो गया, ठीक। आप इसको जो है अच्छे से लिख लीजिए। तो चलिए इसको मैं मिटा देता हूं और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लेता हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान सवाल लगा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है अब देखिए इसका सेकंड ले रहा हूं, जहां पर क्या लिखा है, कॉसेक, क्या लिखा है, कॉसेक अल्फा प्लस आई बीटा, ठीक है। तो इसको लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन अल्फा प्लस आई बीटा, लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं, ठीक, क्योंकि कॉसेक का उल्टा तो ये होता है। अब देखिए फिर से वही बात हमारे दिमाग में आया कि जैसे यहाँ पर लिखा है साइन अल्फा माइनस अल्फा प्लस आई बीटा लिखा है, तो यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इस प्लस की जगह मैं माइनस करके ऊपर नीचे फिर से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या जाएगा 1 अपॉन साइन, यहाँ पर लिखा है अल्फा प्लस आई बीटा, लिखा है ना ये चीज़ें। तो यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, साइन अल्फा माइनस आई बीटा से ऊपर और यही चीज़ से मैंने नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और आगे 2 से भी कर दिया मल्टीप्लाई। इससे क्या फ़ायदा होगा बताओ, इससे फ़ायदा ये हो जाएगा कि ये फार्मूला बन जाएगा, किसका फार्मूला, 2 साइन, देखिए सी प्लस डी, और यहाँ पर अगर देखेंगे तो इंटू साइन डी माइनस सी, तो कुल मिला के फार्मूला हो जाएगा कास सी माइनस कास डी का फार्मूला हो जाएगा कि नहीं। तो आप ये देखिए, तो ऊपर वाला तो देखिए क्या है, ऊपर तो 2 लिखा है, पहले ऊपर वाले के तोड़ लेता हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो साइन ए माइनस बी का फार्मूला कहता है साइन ए माने अल्फा इंटू क्या होगा कास, बोलिए कास बी, तो आई बीटा हो गया, और माइनस है तो माइनस लिखोगे, फिर उसके बाद क्या लिखते हो, कास अल्फा इंटू साइन बी की जगह क्या है इसमें बताओ, आई बीटा है कि नहीं। और नीचे देखिए ये फार्मूला किसका है, ये वाला, ये फार्मूला है कास आई बीटा माइनस कास 2 है, 2 देखिए कास 2, देखिए यहाँ पर लिख दिए इसका है कास आई 2 बीटा माइनस कास 2 अल्फा का है, क्योंकि आप देख लीजिए करके यही बनेगा। देखिए अगर आपको करके देखना भी है तो आपका यही बनेगा, जैसे मैंने पीछे करके दिखाया था, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में करके दिखाया था ना, वैसे इसको करोगे तो आपका यही आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप इस चीज़ को क्या लिख सकते हो, 2 तोड़ दीजिए तो 2 साइन अल्फा, और इसको अगर हम इसको देखेंगे कास आई बीटा, तो कास आई बीटा की वैल्यू कहते हैं हाइपरबोलिक बीटा होता है कि नहीं। और यहाँ पर माइनस देखिए 2 तो है ही है यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर कास अल्फा भी लिखा है, साइन आई बीटा की वैल्यू क्या होती है, आई आगे कर दीजिए, और यहाँ पर हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक बीटा होता है, और दोनों क्या नीचे अलग अलग कर दीजिए, इसके भी नीचे जाएगा, तो इसके नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा कास आई की जगह हाइपरबोलिक 2 बीटा, और माइनस यहाँ पर कास क्या है 2 अल्फा, ठीक, और नीचे देखिए क्या है कास हाइपरबोलिक 2 बीटा माइनस कास 2 अल्फा, ये हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ये आपका रियल पार्ट है और ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। तो देखिए ये वाला भी क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी झेला नहीं पाया, बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं कर पाया, ये वाला क्वेश्चन भी आप अच्छे से लगा लिए हो, तो ठीक है, इतने क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ, तो चलिए ठीक, कोई बात नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस लेते हैं, इसको क्या करते हैं मिटा देते हैं, ठीक है, इसको क्या करेंगे, इसको मिटा देंगे, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ है, ठीक है। और एक बात यहाँ पर थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि ये क्वेश्चन जो है आप जो है ध्यान ये दीजिएगा, आप यहाँ पर चाहो तो आप यहाँ पर प्लस भी लिख सकते हो, ठीक है, और ये माइनस है तो माइनस यहाँ पर लगा है,
ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस फिर से माइनस बना लेगा, केवल ये दिखाना है कि हाँ इमेजिनरी ये माइनस में गया कि नहीं। तो चाहे तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकता हूँ, आई यहाँ पर लिख दे रहा हूँ और यहाँ -2 लिख दे रहा हूँ, और बढ़िया दिखने में लग गया कि ये आपका इतना जो है, ये इतना जो है आपका कैसा पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है, और ये वाला पार्ट आपका कैसा है, रियल पार्ट है। तो ये दोनों बातें आपके क्लियर आ गया होगा। तो अब चलिए इसको भी मिटा देता हूँ, ठीक है। आप क्वेश्चन जो है नेक्स्ट इसका लेते हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर आपका कौन है, थर्ड का थर्ड, ठीक। अब इसको लगाएंगे तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, कास हाइपरबोलिक अल्फा प्लस 2, देखिए आई बीटा लिखा है, और अपॉन में देखिए क्या लिखा है, इसको लिख सकता हूँ साइन हाइपरबोलिक अल्फा प्लस आई बीटा लिख सकता हूँ, ठीक। अब यहाँ पर एक काम करिए, चलिए इस जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक बात यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जैसे लिखा हो साइन हाइपरबोलिक एक्स लिखा हो तो इसको आप क्या लिख सकते हो, -i साइन आई एक्स लिख सकते हो, ठीक है। अगर यही जगह पे कास हाइपरबोलिक एक्स लिखा हो तो आप इसको क्या लिख सकते हो बताइए, इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हो कास आई एक्स लिख सकते हो, ठीक। तो देखिए वही सिस्टम यहाँ पर होने वाला है। तो देखिए आप इसको कैसे लिख सकते हो, देखिए ध्यान दीजिए, कास, अब यहाँ पर आई कर दिया हमने इसको, और अल्फा प्लस आई बीटा यहाँ पर लिखा है, नीचे देखिए क्या लिखा है, यहाँ पर साइन, यहाँ पर भी हमने आई कर दिया, लेकिन इसके लिए मुझे आई से आगे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक। और यहाँ पर अल्फा प्लस आई बीटा, जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया, देखिए जैसे हाइपरबोलिक है तो हाइपरबोलिक में देखिए हाइपरबोलिक जगह आई लगाना है आपको, तो आगे आई से माइनस करना पड़ेगा, तो भाई यही चीज़ हमने यहाँ पर कर दिया, ठीक। अब यहाँ पर देखिए आगे क्या हो जाएगा, इसको अंदर ले जाइए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस आई अल्फा प्लस आई स्क्वायर बीटा हो गया, ठीक। और नीचे देखिए ध्यान दीजिएगा क्या है, अब यहाँ पर एक काम करो, चलो ऊपर नीचे आई से मल्टीप्लाई कर दे, तो नीचे क्या आएगा, -i² हो जाएगा, इसको अंदर ले जाइए, क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा साइन, और यहाँ पर हो जाएगा आई अल्फा प्लस आई स्क्वायर बीटा हो गया कि नहीं हो गया। बहुत आसान तरीका है ये। अब यहाँ पर देखिए आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, और माइनस यहाँ पर लगा +1 हो गया, तो यहाँ कुल मिला के आई बचेगा, और इसको अंदर ले जाइए। देखिए एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर अंदर क्या, इसको देखिए डायरेक्ट आप लिख चाहो तो लिख लो, आई अल्फा लिखा, इसकी वैल्यू -1 होती है, तो माइनस बीटा हो जाएगा कि नहीं। और यहाँ पर नीचे देखिए क्या है, साइन आपका बचा हुआ है, आई अल्फा है, और इसकी वैल्यू माइनस होती है, तो यहाँ भी माइनस बीटा हो जाएगा कि नहीं, ठीक। आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस होती है ना। अब एक काम करिए, यहाँ पर 2 देखिए, यहाँ पर इससे और यहाँ माइनस बीटा है, तो इसको प्लस कर लिए, देखिए जो यहाँ पर लिखा है, ठीक है। और यहाँ 2 साइन आई अल्फा और प्लस बीटा, इससे देखिए ऊपर नीचे हमने देखिए क्या, इतने से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इससे करने से क्या हमको दिख रहा है, ठीक है। एक काम और भी कर लेते तो ज़्यादा और अच्छा हो जाता, क्या कर लेते, इसको भी न करते हैं, ठीक है। एक काम और कर लो तो और जल्दी से लग जाएगा। ये क्या करते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, जैसे आई लिखा है यहाँ पर, ठीक। अब यहाँ पर देखिए पहले एक काम करो, यहाँ पर लिखा है कॉस, और माइनस कामन ले लो, ठीक। जब माइनस कामन ले लेंगे तो ये क्या बचेगा, बीटा माइनस आई अल्फा हो जाएगा, ठीक। और नीचे देखिए क्या है, यहाँ पर लिखा है साइन, ठीक। यहाँ पर भी माइनस कामन ले लेंगे तो बीटा माइनस आई अल्फा हो जाएगा, ठीक। ऐसा करने से जल्दी लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि आपको पता है कि कहीं लिखा हो कास माइनस थीटा, तो ये माइनस का कोई असर नहीं, केवल डायरेक्ट कास थीटा हो जाता है, लेकिन यही साइन के आगे लगा हो तो माइनस आगे आ जाता है, साइन थीटा हो जाता है। तो देखिए कास में यहाँ माइनस लगा है तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो ये तो ऐसे रह जाएगा, ठीक है। ये बीटा माइनस आई अल्फा है, और नीचे देखिए यहाँ माइनस लगा तो ये माइनस आगे आ जाएगा, तो माइनस आगे आ गया तो क्या हो जाएगा, साइन बीटा माइनस आई अल्फा हो गया, ठीक। अब यहाँ पर एक काम करिए, चलिए यहाँ पर 2 जो यहाँ पर लिखा है इसी के कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 और साइन बीटा प्लस आई अल्फा कर देता हूँ, और नीचे भी यही चीज़ कर देता हूँ, 2 साइन यहाँ पर कर दिया बीटा प्लस आई अल्फा कर दिया कि नहीं। और एक काम करिए, इस माइनस को ऊपर लेके चले जाओ तो माइनस आई हो जाएगा, और अंदर देखिए अब इसको थोड़ा सेपरेट कर लेता हूँ, 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन, ठीक, बीटा प्लस आई अल्फा, ठीक। और यहाँ पर क्या लिखा है, कॉस बीटा माइनस आई अल्फा लिखा है, इसको लिख दिया। और नीचे देखिए थोड़ा सिस्टमेटिक लिख रहा हूँ, 2 लिख दिया, पहले प्लस वाले को लिख रहा हूँ, तो साइन यहाँ भी क्या आ गया, बीटा प्लस आई अल्फा, और यहाँ पर इंटू साइन बीटा माइनस आई अल्फा हो गया, ठीक। ये चीज़ लिख दी हमने। अब एक काम करिए, यहाँ पर थोड़ा सा एक बात हमको बताइए कि ये वैल्यू है किसकी, ये यार इसका मतलब क्या है, इसका मतलब पहले क्या रहा होगा, पहले हमारी बात को समझिएगा, आई रहा होगा, और यहाँ 2 है, इससे पहले ये क्या रहा होगा, साइन, यहाँ रहा होगा 2 बीटा प्लस 2 आई अल्फा रहा होगा, तब अपॉन 2,
भाई इसको सॉल्व किया होगा तभी तो ये बना होगा। और यहाँ पर इंटू कॉस, यहाँ 2 बीटा रहा होगा और यहाँ 2i अल्फा रहा होगा, अपान 2 रहा होगा कि नहीं। भाषण में आ रहा है नहीं आ रहा है। और अपान में भी देखिए यही चीज़ हो रहा होगा। यहाँ जैसे 2 लिखा है, यहाँ साइन 2 बीटा रहा होगा और प्लस 2i अल्फा ये रहा अपान 2, ठीक। और यहाँ पर इंटू साइन, यहाँ पर 2 बीटा था और माइनस 2i अल्फा और अपान क्या था 2 था। भाई इसी को सॉल्व करोगे तभी तो ये बनेगा कि नहीं। आप खुद भी दिमाग लगाओ कि आखिर इसी को सॉल्व करोगे तभी तो ये आया होगा कि नहीं। 2 जैसे 2 कॉमन लिए होगे, काटा होगा 2 से 2 तो ये बन गया अपना कि नहीं बन गया। तो इसका मतलब क्या है, ऊपर वाला तो फार्मूला है किसका, बोलिए। ऊपर वाला जो लिखा हुआ है ये फार्मूला है किसका है। जैसे माइनस आई तो बाहर कर दी, इससे कोई मतलब नहीं है। ये जो फार्मूला है ये साइन, ठीक है, सी प्लस साइन डी का फार्मूला है ऊपर वाला, है कि नहीं। तो साइन सी की जगह पे इसमें कौन है, बोलिए। भाई क्योंकि सी की जगह पे देखिए एक बार ये ऐड हुआ है, ठीक, इसके साथ, और इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये फार्मूला है साइन 2 बीटा और प्लस साइन 2i अल्फा का फार्मूला है कि नहीं। आप खुद भी देख लीजिए, अगर आप ये फार्मूला लगाओगे तो क्या आएगा, 2 साइन सी प्लस डी, दोनों को ऐड करोगे अपान 2, और फिर उसके बाद सी में से डी सब्ट्रैक्ट होगा, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा अपान 2। हो रहा है नहीं भाई, चीज़ हो रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया। नीचे देखिए ये किसका फार्मूला बन रहा है, नीचे वाला देखिए किसका फार्मूला बन रहा है। देखिए ये 2 साइन सी प्लस डी, देखिए सी इसको मानता हूँ, डी इसको मानता हूँ, तो 2 साइन सी प्लस डी अपान 2 इंटू डी माइनस सी बाई 2। तो इसके तो कास सी माइनस कास डी का फार्मूला है। तो यहाँ पर देखिए कास सी की जगह पर क्या है, तो कास सी की जगह पे है i2 अल्फा है, देखो ये है सी की जगह, और डी की जगह ये है क्योंकि डी में से ये सब्ट्रैक्ट हुआ है, तो माइनस कॉस डी, डी की जगह पे क्या है 2 बीटा है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, यहाँ माइनस तो आ गया है ही है, ठीक है। इसमें देखिए क्या लिखा है साइन 2 बीटा, ठीक। और यहाँ पर देखिए ये माइनस, जब यहाँ से देखिए इसको हाइपरबोलिक में बनाएंगे तो आई आगे आ जाएगा और साइन हाइपरबोलिक 2 अल्फा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और नीचे देखिए क्या है ये यहाँ पर देखिए कॉस में देखिए आई है, तो इसको तो डायरेक्ट आप हाइपरबोलिक बना सकते हो, ये 2 अल्फा और माइनस कॉस 2 बीटा है कि नहीं। ये चीज़ आपके माइंड में आ गया होगा। अब यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले, तो जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा अंदर तो क्या आ जाएगा, माइनस आई साइन 2 बीटा और माइनस आई स्क्वायर, माइनस आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा कि नहीं। यहाँ थोड़ा और अच्छा लिख देता हूँ, सफ़ा प्लस हो गया, ये हो गया साइन हाइपरबोलिक 2 अल्फा, और पूरे के अपान में क्या जा रहा है, कास हाइपरबोलिक क्या हो जाएगा 2 अल्फा माइनस कास 2 बीटा हो गया। तो यहाँ पर देखिए रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आपको क्या करना है, अलग अलग करना है। तो इसके लिए क्या करोगे, इतना अपान इतना लिख दीजिए, तो क्या आ जाएगा बताइए, साइन हाइपरबोलिक 2 अल्फा अपॉन क्या जाएगा, कास हाइपरबोलिक 2 अल्फा माइनस कास 2 बीटा, ठीक। और ये देखिए माइनस है तो यहाँ पर मैं चाहूँ तो प्लस लिख लूँ और आई लिख लूँ, और यहाँ पर माइनस लिख देता हूँ, जो साइन क्या लिखा है 2 बीटा लिखा है, यहाँ पर माइनस यहाँ पर इसके आगे लगा दिया, और नीचे क्या जाएगा कास हाइपरबोलिक 2 अल्फा और माइनस कास 2 बीटा। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका रियल पार्ट हो गया, और ये आपका कैसा पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है। तो ये चीज़ें आपके अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और यहाँ पर कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका रियल है, ये आपका क्या है रियल, और दूसरी बात अगर हम यहाँ पर करते हैं कि ये आपका कौन है, ये इमेजिनरी है। इमेजिनरी क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आई लगा हुआ है, आयोटा लगा है, ठीक है, इसलिए क्या है इमेजिनरी पार्ट है। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट में आपको कोई किसी भी प्रकार से दिक्कत नहीं हुई होगी, और आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप जो है अच्छे से लिख लीजिए, कहीं पर कोई दिक्कत हो तो आप उसको जो है कमेंट बॉक्स में आप उसे ज़रूर लिखिए, ताकि मैं उस चीज़ को आपको दोबारा से समझा सकूँ, ठीक है। इसको लिखो फटाफट, और लिखने के बाद मुझे बताइए कि हाँ कैसे हुआ, ठीक। अब इसको मिटा देता हूँ, क्वेश्चन अब अगले आ जाते हैं, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं, 4 नंबर है, ठीक। तो अब देखिए 4 नंबर का 4 का फर्स्ट क्या है, 4 का फर्स्ट
क्या लिखा है, एक्सपोनेंशियल, क्या लिखा है, log a प्लस आई बी लिखा है, ऐसा लिखा है ये कुछ। तो एक बात मुझे बताइए, जैसे ये एक्सपोनेंशियल ये लिखा है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताइए, e के पावर log a प्लस आई बी लिखा है कि नहीं, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ लिखा है। मैं इस चीज़ को चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, log, देखिए e के पावर log a और इंटू e के पावर आई बी लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना इस चीज़ को। चलिए ठीक है, और आपको पता है कि e के ऊपर log a लिखा रहे तो a ही आपका आंसर हो जाता है, आप ये चीज़ पढ़ चुके हो। और यहाँ पर देखिए ये किसका फॉर्मूला है, ये आपने पढ़ा ना, e के पावर आई थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, कास थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है। ये मैंने स्टार्टिंग वाले एक्सरसाइज में आपको पढ़ाया था कि नहीं। तो यहाँ थीटा की जगह b लिखा है तो क्या हो जाएगा, ये कास b और प्लस आई साइन b हो गया। ठीक है, तो ये बातें आपके समझ में आगे नहीं आ गया, और यही आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो अब इसमें देखिए आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे, और इसको किस प्रकार किया गया ये भी आपके माइंड में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या लिखा है उसको देखते हैं और उसी हिसाब से जो है काम करते हैं। ठीक, तो चलिए सेकेंड पार्ट अब इसका लेते हैं। सेकेंड पार्ट देखिए क्या है, फर्स्ट पार्ट आपका हो गया, इसमें देखिए कुछ नहीं किया गया, केवल देखिए मैंने क्या किया, इसके देखिए भाई आप ऐसे देखो, जैसे नीचे नीचे इक्वल हैं तो ऊपर ऊपर ऐड करेंगे तो फिर तो यही बन जाएगा। ऐसा नहीं है ये आप सोच रहे होगे कभी ऐसे, अगर ये लॉग के साथ नहीं है, नहीं तो इस तरह लिखा होता, a प्लस आई बी लिखा होता और ब्रैकेट में करके लिखा होता, तब ना लगा पाते इस तरह, तब ना लगा पाते। जैसे आप ऐसे है तो आपका ये यही रहता, तब आंसर क्या आता है इस दशा में, जैसे e के पावर ये जाता और e के पावर ये जब जाता तो इस दशा में आंसर आ जाता a प्लस आई बी आ जाता। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो इसीलिए कह रहा हूँ यहाँ पर ये जो है अलग है, ये लॉग के साथ नहीं है ये, ठीक है, प्लस में है, नहीं तो सोचो वो। ठीक, तो ये चीज़ आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ है, अच्छे से आप समझ गए हों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इसमें देखिए क्या लिखा है, इसको मिटा देता हूँ पहले। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है ई एक्स पी एक्सपोनेंशियल ई के पावर आई थीटा, ठीक है, माइनस एक्सपोनेंशियल ई के पावर माइनस आयोटा थीटा। ठीक, आप चलिए कोई बात नहीं है, देखिए एक काम करिए, इसको क्या लिख सकता हूँ बताओ, ये किसकी वैल्यू है, देखिए ई एक्स पी, ये ई के पावर आई थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, कास थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है, होता ही नहीं होता है, हाँ होता है भाई। इसका बताइए क्या हो जाएगा, इसी तरह माइनस आगे लिखा है ई एक्स पी और यहाँ पर क्या हो जाएगा कास थीटा माइनस आई साइन थीटा, क्योंकि इसका फार्मूला है, आपने पढ़ा है आयलर थ्योरम। ठीक है, अब यहाँ पर एक काम करिए, इसकी एक्सपोनेंशियल जब हटेगा तो यहाँ ई लग जाता है और ये पावर में चला जाता है, तो क्या हो जाएगा कास थीटा और प्लस आई साइन थीटा हो गया कि नहीं। और यहाँ पर देखिए माइनस क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ये भी एक्सपोनेंशियल हटेगा तो ई बन जाएगा, यहाँ पर इसके पावर में ये चला जाएगा, तो कास थीटा माइनस आई ये साइन थीटा हो गया। और जब इसको अलग अलग करेंगे हम तो देखिए क्या बन जाएगा, ई के पावर कास थीटा इंटू ई के पावर आई साइन थीटा हो गया कि नहीं, माइनस यहाँ पर देखिए क्या लिखा, ई के पावर कास थीटा और इंटू ई के पावर क्या हो जाएगा माइनस आई साइन थीटा हो गया कि नहीं, भाई यही तो बनेगा कि नहीं। तो अब यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो था वो आपके एकदम अच्छे से माइंड में आ गया कि नहीं आ गया, बोलो कहीं से आपको माइंड लगाना पड़ा, बिल्कुल नहीं लगाना पड़ा। तो चलिए एक काम करते हैं, दोनों में ये चीज़ कॉमन है, तो जब कॉमन ले लिया आई थीटा, ओ आई क्या है कॉमन है, ई के पावर कास थीटा कॉमन है, तो यहाँ पर क्या बचा ई के पावर आई साइन थीटा बचा और माइनस ई के पावर ये बचा माइनस आई साइन थीटा बचा। तो आपको पता है क्या पता है कि भाई ई के पावर अगर आई थीटा लिखा हो तो इसका फॉर्मूला होता है कास थीटा माइनस आई साइन थीटा होता है कि नहीं, लेकिन थीटा की जगह तो अब की बार साइन दिया है, यहाँ भी साइन दिया है, तो चलिए कोई बात नहीं है, फार्मूले में सेट करता हूँ इसको भी, देखते हैं क्या आता है। तो इसका फार्मूला क्या होता है कास थीटा, थीटा की जगह क्या है साइन थीटा, ठीक, और प्लस आई साइन थीटा होता है और यहाँ थीटा की जगह क्या लिखा है साइन थीटा। इसका काम क्लियर हो गया। अब माइनस लगा आगे, तो जब माइनस लगा है तो ब्रेकर लगा दीजिए पहले, तो क्या हो जाएगा देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, जैसे माइनस यहाँ लग जाए तो यहाँ
यहाँ तो प्लस था भाई, जैसे आई थीटा लिखा है यहाँ पर ई के पावर आई थीटा, तो फॉर्मूला था कास थीटा और प्लस आई साइन थीटा होता है, ठीक है। यहाँ माइनस हो तब यहाँ माइनस लगेगा, तो ठीक है, उसको सही कर लीजिएगा अपना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा क्या होगा, यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ई के पावर, जैसे यहाँ पर क्या लिखा है माइनस आई थीटा है, तो इसको लिख सकते हो कास थीटा, थीटा की जगह क्या लिखा है साइन थीटा, ठीक। और माइनस क्या लिखोगे आप बताइए, यहाँ पर माइनस में आई साइन और फिर थीटा आ गया, तो थीटा की जगह साइन थीटा हो गया कि नहीं, और ये ब्रैकेट आपका बंद हो गया, ठीक। तो अब यहाँ पर देखिए, आप चाहो तो डायरेक्ट कर लो, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये माइनस होगा और ये प्लस हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर प्लस माइनस, ये वाला आपका क्या है, ये दोनों सेम है, तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर बचा क्या आपका, देखिए ई की पावर कास थीटा बचा, और यहाँ पर देखिए क्या बचा, ये दोनों सेम है, तो यहाँ पर आ जाएगा देखिए 2i साइन, और यहाँ क्या लिखा है बताइए, ये लिखा हुआ है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि नहीं। और अब आपको एक चीज़ तो ये पता है, ये चीज़ आ गई नहीं आ गया, ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। अब एक काम करो, 2i को सबसे आगे लिख लो, 2i सबसे आगे हो गया, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ एक्सपोनेंशियल कॉस थीटा लिख सकता हूँ, और बाकी ये लिखा है यहाँ पर इंटू साइन थीटा। तो ये आपका आंसर आ रहा है, यही आपका क्या है आंसर है। तो आप इसको जो है मैच कर लीजिए और कॉपी में इसको लिख लीजिए, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आप जो है इसमें कहीं पर भी कोई दिमाग यहाँ पर हम नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। देखिए इसमें किसी भी प्रकार से सोचना नहीं है, एकदम आसानी से ये सब लग रहा है, ठीक है। तो आप इसको लगा लीजिए पहले फटाफट, इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा बच रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये यहाँ पर नीचे ये दो बचे हुए हैं, ठीक है। इसको देख लो, इसको भी ये कैसे लगेगा, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ई के पावर आई बीटा लिखा है, और अपॉन में देखिए क्या लिखा 1 माइनस सी, और यहाँ पर ई के पावर माइनस आयोटा अल्फा लिखा है, ठीक। तो यहाँ पर चलिए देखिए इसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा, ठीक है, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो भैया इसमें कुछ आपको करना नहीं है, छोटा सा वर्ग करना है। छोटा सा वर्ग क्या है, यहाँ पर जैसे लिखा है 1 माइनस सी आई के पावर माइनस आई अल्फा लिखा है, तो इसको प्लस कर दीजिएगा, क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। और बहरहाल बुक में जो लिखा हुआ है इसमें लिखा है, यहाँ पर माइनस नहीं है, यहाँ पर तो प्लस है, तो हमने यहाँ पर माइनस फर्जी लगा दिया है, ठीक। तो अब चलिए इसको जो है क्या करते हैं, इसको लिखते हैं कैसे, ई के पावर आई बीटा और अपॉन में 1 माइनस सी ई के पावर आई अल्फा लिखा है, तो ऊपर नीचे कहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे बताओ, 1 माइनस सी लिखा और ये हो गया इस तरीके से, यहाँ पर 1 माइनस सी ई के पावर माइनस आई अल्फा। बोलो क्लियर हो गया नहीं हो गया, ये मैंने कर दिया यहाँ पर। अब ब्रैकेट को क्या करेंगे, ऑफ कर देंगे, ब्रैकेट को क्या करेंगे, आप तोड़ देंगे ब्रैकेट को, और देखते हैं कि ये क्या आता है। जब ब्रैकेट टूटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा ई के पावर आई, देखिए आई इसमें करेंगे तो बीटा और माइनस सी और ई के पावर आई बीटा और इंटू ई के पावर माइनस आई अल्फा हो गया। भाई देखिए मैंने इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, इसमें किया तो ये आ गया, और नीचे नीचे करेंगे तो पहले 1 का 1 में किया तो यही रह गया, फिर इसका जब इसमें करेंगे तो सी ई के पावर माइनस आई अल्फा आया कि नहीं आया। अब इसका जब इसमें करेंगे तो माइनस सी और यहाँ पर क्या जाएगा, ई के पावर आई अल्फा हो गया नहीं हो गया, और इसका जब इसमें करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और सी मिलाकर हो जाएगा सी स्क्वायर, और ये दोनों सेम है तो ई के पावर आई अल्फा इंटू ई के पावर माइनस आई अल्फा हो गया, ठीक। अब एक काम करिए, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए यहाँ पर ई के पावर आई बीटा तो यहाँ पर लिखा है और यहाँ सी है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो आई कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा हो गया कि नहीं। और नीचे देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नीचे भी देखिए 1 माइनस यहाँ पर लिखा है सी, ठीक, और यहाँ पर देखिए क्या है ई के पावर आई माइनस का आई अल्फा, और यहाँ पर क्या लिखा है माइनस सी, ठीक है, या सी कॉमन ले लो, सी जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर ये देखिए क्या आ जाएगा, सी जब कॉमन ले लिया तो आई अल्फा और यहाँ पर क्या आएगा ई के पावर आई अल्फा, यहाँ पर माइनस का आई अल्फा, यहाँ प्लस का आई अल्फा, और यहाँ पर देखिए बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो ये देखिए आई अल्फा में माइनस आई अल्फा ऐड करोगे 0 होगा, तो ई के पावर 0, तो कुल मिला के उसका वैल्यू 1 आ जाएगा, यहाँ पर सी स्क्वायर हो गया, ठीक। तो चलिए इतनी बात आपके अच्छे से समझ में आ गई है, इसमें कुछ करना नहीं था। चलिए यहाँ पर हम वैल्यू अब रखते हैं, क्या रखेंगे, वैल्यू रखेंगे और देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आती है, ठीक है। और जो कटेगा उसको हम काट पीट देंगे और जो बचेगा उसको लिख लेंगे, ठीक। तो शुरू करें, देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, cos
ये बीटा है और माइनस प्लस आई साइन बीटा हो गया इसकी वैल्यू कि नहीं। यहाँ पर माइनस देखिए सी लिखा है, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो बताओ, ई के पावर आई, थीटा की जगह इतना है तो ये क्या हो जाएगा कॉस बीटा माइनस अल्फा, ठीक, और प्लस आई साइन यहाँ पर बीटा और माइनस अल्फा। देखिए फॉर्मूले में सेट कर दिया कि नहीं कर दिया, सेम उसी तरह किया कि नहीं, कोई चेंजिंग नहीं किया है कहीं पर भी। और नीचे देखिए क्या लिखा है, नीचे लिखा है 1 माइनस सी, और देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होती है कास अल्फ़ा, भाई देखिए माइनस है ना, माइनस अल्फ़ा, कास अल्फ़ा माइनस आई साइन अल्फ़ा हो गया कि नहीं। ये फार्मूला है, क्योंकि देखिए ई के पावर आई थीटा का फार्मूला क्या होता है कास थीटा और प्लस आई साइन थीटा होता है कि नहीं। और इसी की जगह अगर माइनस लगा दिया जाए आई थीटा में, ठीक है, इसे माइनस आई थीटा हो जाए तो सब कुछ यही रहेगा, केवल आगे माइनस लग जाएगा। और ये प्रूफ है आयलर थ्योरम का, ठीक है। आगे देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, अब यहाँ थीटा की जगह अल्फा है तो भाई अल्फा कर दिया, बाकी देखिए सेम वही कम कर रहा हूँ ना इसमें, तो कास अल्फा और प्लस आई साइन अल्फा हो गया और प्लस सी स्क्वायर है, तो देखिए ये दोनों सेम हो गया था तो इसलिए कैंसिल हो गया, ठीक। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। ऊपर देखिए क्या है, ऊपर जो लिखा है मैं इसको ऐसे रहने देता हूँ, चलिए कर देता हूँ क्या करना है। देखिए कास बीटा यहाँ लिखा है और यहाँ पर आई साइन बीटा लिखा है, ठीक। और यहाँ पर देखिए जब इस टूटेगा तो माइनस सी कास बीटा माइनस अल्फा हो गया, और यहाँ पर देखिए माइनस आई सी, भाई यही तो होगा, और यहाँ पर हो जाएगा साइन बीटा माइनस अल्फा, ठीक। और यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा नीचे क्या हो रहा है, नीचे देखिए आपका लिखा है 1 माइनस, और देखिए यहाँ पर देखिए कास दो जगह है तो 2c कास अल्फा हो जाएगा और प्लस यहाँ पर c स्क्वायर है। तो एक काम करिए, इसके साथ इसको रख लीजिए और इसके साथ इसको रख लीजिए, किसको आई को आई के साथ रखिए और ये वाले इसके साथ, तो ये चीज़ आपका क्या बन सकता है, यहाँ पर हो गया कास बीटा, और आगे थोड़ा लिख ले क्या फ़ायदा है वहाँ से कि नहीं। तो देखिए कास बीटा और इसमें क्या लिखा है माइनस सी कास बीटा माइनस अल्फ़ा, और यहाँ पर इन दोनों में देखिए क्या है आई कॉमन है, तो जब ये एक साथ कर दिया हमने इसको, ठीक, और यहाँ पर माइनस आई कॉमन ले लिया, ठीक। जब माइनस आई कॉमन ले लेंगे तो ये क्या है, या माइनस कॉमन ले लो, वो आई कॉमन लो, माइनस की कोई ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन बीटा हो जाएगा और माइनस सी यहाँ पर साइन बीटा माइनस अल्फ़ा हो गया कि नहीं हो गया ना इसमें। भाई देखिए आई कॉमन लेंगे तो ये और माइनस ये बच्चा आपका, ठीक। और अपॉन में क्या जाएगा, इसके भी अपॉन में और इसके अपॉन में, दोनों के अपॉन में क्या लिख दे रहा हूँ 1 माइनस 2c कॉस अल्फ़ा प्लस सी स्क्वायर कर दिया। और यहाँ पर देखिए इसके भी अपॉन में क्या गया 1 माइनस 2c कास अल्फ़ा प्लस सी स्क्वायर, इसके भी अपॉन में चला गया, तो दोनों के अपॉन में ये चीज़ चले गए। और यहाँ पर देखिए तो यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका रियल पार्ट है और ये आपका इमेजिनरी पार्ट है, अर्थात जिसमें आई लगा है, आई जिसमें लगा है वो आपका क्या है बताइए, वो आपका इमेजिनरी है, और जिसमें क्या नाम की आई नहीं लगा है वो क्या है आप खुद ही समझ चुके हो, वो आपका रियल हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हमने लगा दिया है, ठीक है। इसको अच्छे से आप लिख लीजिए, समझ लीजिए, कहीं पर कोई दिक्कत हुआ हो तो उसको आप जो है अच्छे से आप बता दीजिए कि हाँ सर यहाँ पर कोई दिक्कत आपको है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। और मैं अब ये लास्ट क्वेश्चन इसका बताने चल रहा हूँ, ठीक है। लास्ट क्या है, इसके बाद भी है तो, लेकिन जो यहाँ पर लिखा उसके लिए लास्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसको जो है अच्छे से क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा, ठीक, ताकि कोई दिक्कत आपको ना हो, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है ये है आपका e के पावर आई थीटा अपॉन 1 माइनस e के पावर आई फाई लिखा है, ठीक। ये आपका क्वेश्चन कौन सा है, ये 4 का 4 नंबर है, चौथे का 4 नंबर है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को लगाने का भी एक अलग तरीका है। अलग तरीका क्या, जिस तरीके से भी बताया उसी तरीके से आप इसको भी लगा सकते हो, ठीक है। और कैसे लगाओगे इसको भी आप यहाँ पर समझ लीजिए पहले अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताइए, ई के पावर आई थीटा और अपॉन में 1 माइनस ई के पावर, ठीक है, आई थीटा आई फाई लिखा है यहाँ पर, ठीक। और यहाँ पर एक काम करिए, चलिए इसके जो है इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करता हूँ, एक्सपोनेंस जो यहाँ पर लिखा है, तो 1 माइनस ई के पावर माइनस आई
और यहाँ पर मैंने 5 कर दिया, और अपान में देखिए 1 माइनस ई के पावर माइनस आई, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, देखिए ऊपर नीचे इससे मल्टीप्लाई कर दिया ना, काटेंगे फिर तो वही मिल जाएगा आपको, यही चीज़। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करो, इसमें देखिए क्या आता है, ई के पावर आई थीटा इसमें किया, और माइनस इसके साथ जब इसको करेंगे तो ई के पावर आई थीटा और इंटू ई के पावर माइनस आई फाई अपॉन, देखिए इसमें नीचे वाला करिए, देखिए नीचे क्या आता है, 1 का 1 में करोगे तो 1 आएगा, और इसका जब इसमें करेंगे तो ई के पावर माइनस आई फाई हो गया। ठीक, समझ आ गया नहीं, इसका इसमें क्या ये आ गया, इसका इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इससे जो है इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आएगा, ई के पावर आई फाई हो गया, और इसका जब इसमें करेंगे तो माइनस में प्लस हो जाएगा, ई के पावर आई फाई हो गया, नहीं हो गया, और इंटू ई के पावर क्या हो जाएगा, देखिए ई के पावर आई फाई और ई के पावर माइनस आई फाई हो गया कि नहीं, समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए क्या है, ये आपका हो गया। इसको चाहे तो डायरेक्ट हम जो है यहाँ पर फॉर्मूले में भी रख सकते हैं, क्या, कास थीटा प्लस आई साइन थीटा भी इसको हो सकता है कि नहीं। और यहाँ पर देखिए क्या है, इसको मैं क्या कर सकता हूँ बताइए, इसको लिख सकता हूँ ई के पावर आई, जब कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, थीटा माइनस फाइव हो जाएगा ये कि नहीं। और नीचे देखिए यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है, क्या देखिए ये दोनों के बेस इक्वल हैं तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो आई थीटा आई फाइव में आई फाइव को ऐड करोगे माइनस आई फाइव को, तो ये तो ई के पावर 0 हो जाएगा, ई के पावर 0 की वैल्यू 1 होगी, तो 1 यहाँ पर मिलेगा, 1 यहाँ पर, तो ये तो 2 हो गया कि नहीं। और यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर इसकी वैल्यू चलो रखा जाए, देखते हैं क्या आती है, तो इसकी वैल्यू होगी कास फाइव माइनस आई साइन फाइव कि नहीं, क्योंकि यहाँ फाइव है तो फाइव रखा जाएगा। इसमें क्या लिखा है, माइनस, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कास फाइव और प्लस आई साइन फाइव कि नहीं होगा, बताओ, ये तो फॉर्मूला है सीधा सीधा आइलर थ्योरम का कि नहीं। तो अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर लिख दिया कास थीटा प्लस आई साइन थीटा, यहाँ पर लिखा है, ये फार्मूला अप्लाई कर दीजिए यहाँ भी। तो ई के पावर देखिए, ई के पावर आई और थीटा की जगह इतना है, तो किसका फार्मूला है बताइए, कास थीटा, थीटा की जगह क्या है, देखिए थीटा की जगह थीटा माइनस फाइव है, यही है ना, और फिर होता है प्लस आई साइन थीटा होता है, लेकिन थीटा की जगह क्या है, थीटा माइनस फाइव लिखा है कि नहीं, ये आपका बंद हो गया। ठीक, नीचे देखिए क्या हो रहा है, जब आप ब्रेकर तोड़ दीजिए तो 2 थी है माइनस, यहाँ पर क्या लिख दिया हूँ, कास फाइव और प्लस आई साइन क्या हो जाएगा, आई साइन फाइव। ठीक, और इसको तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कास फाइव, और यहाँ पर जाएगा तो ये माइनस आई साइन फाइव हो गया कि नहीं। और ये दोनों आपस में क्या हैं, इक्वल है, बट अपोजिट साइन है दोनों के, तो कैंसिल हो गया। ठीक, अब ऊपर देखिए क्या हो रहा है, ऊपर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा स्टेप कम कर रहा हूँ। ठीक है, इसके साथ जब इसको लिख लीजिएगा, इसके साथ इसको लिख लीजिए, तो यहाँ पर मैंने लिखा कास थीटा, जब ब्रेकर तोड़ेंगे तो माइनस क्या आ जाएगा, माइनस कास थीटा माइनस फाइव, बनेगा नहीं बनेगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या लिखा, आई, यहाँ पर आ गया साइन थीटा। ठीक है, और ये ब्रेकर टूटेगा तो माइनस यहाँ पहुँचेगा, तो माइनस आई, ठीक है, साइन थीटा माइनस फाइव कि नहीं बनेगा। और पूरे के अपान में, पूरे के अपान में क्या जा रहा है, 2 और माइनस 2 कॉस फाइव, क्योंकि 1 1 2 है, 2 है ना यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ पर चलिए इसको सेपरेट कर लिया जाए, तो कॉस यहाँ पर देखिए थीटा माइनस कास थीटा माइनस फाइव, और इसके अपान में देखिए क्या आ जाएगा, जब 2 कॉमन ले लेंगे इसमें तो क्या बचेगा, 1 माइनस कास फाइव बचेगा कि नहीं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने आई कॉमन ले लिया, तो जब आई कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, साइन थीटा बचेगा, और माइनस यहाँ साइन और थीटा माइनस यहाँ क्या बच जाएगा, फाइव, और इसके भी अपान में यही चला जाएगा, क्योंकि आप लिख सकते हो ना इसको, तो 1 माइनस कास फाइव। ठीक, अरे भाई आप क्या करोगे, नहीं अगर समझ में आ रहा तो आप ऐसे करोगे कि नहीं। और नीचे देखिए 2 कॉमन है, तो जब 2 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, 1 माइनस कास फाइव आएगा ही नहीं आएगा, पहले बताओ। ठीक है, तो ये पूरे का अपान में है, तो इसको चाहें तो हम यहाँ पर इसको हटा करके अलग अलग नहीं लिख सकते हैं क्या, 2 कॉमन हुआ तो 1 माइनस कास फाइव, और यहाँ पर भी 2 बाहर हुआ तो 1 माइनस कास फाइव, ये लिख सकता हूँ ना इसमें, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर कर दिया। तो ये आपका क्या है, ये आपका रियल पार्ट है, और ये वाला कैसा पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है। ये क्वेश्चन था, इसको मिटा दिया। ठीक है, तो आप इसको भी लिख लीजिए। ठीक है, और ये क्वेश्चन आप लिख लीजिए, इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको अभी तुरंत इस वीडियो में बताता हूँ। ठीक है, तो इसको तब तक लिखिए आप इसको। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में क्या लिखा है, 5 का फर्स्ट में लिखा है, देखिए यहाँ पर
5 का फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें लिखा है एक्सपोनेंशियल और यहाँ पर लिखा है कॉस और यहाँ पर लिखा है क्या x प्लस आई वाई लिखा है, ये लिखा है ना इसमें। देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं मैंने 1 से लेकर 4 तक सारे क्वेश्चन मैंने बता दिया है, ठीक है। इसके किसी भी पार्ट को छोड़ा नहीं है, इसलिए आप बीच से बिल्कुल भी मत हटिएगा, पूरे क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है, इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ एक्सपोनेंशियल और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा, तो क्या होगा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, वाई की जगह आई वाई, ठीक है। और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा माइनस होता है साइन एक्स इंटू साइन आई वाई हो गया कि नहीं, हो गया नहीं हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए हम इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है, इस चीज़ को आप क्या लिख सकते हो, जैसे यहाँ पर लिख दिया गया एक्सपोनेंशियल, ठीक। और यहाँ पर देखिए cos x लिखा है और यहाँ पर i लगा है, इसको हाइपरबोलिक दोबारा हम चेंज करना चाहते हैं तो हम इसको चाहें तो लिख दे cos हाइपरबोलिक y लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने फार्मूला आपको बताया क्या फार्मूला होता है। देखिए cos हाइपरबोलिक x बराबर होता है cos i x होता है, ये फार्मूला है। अगर यहाँ i है तो यहाँ पर हाइपरबोलिक लिखा जा सकता है, अगर यहाँ हाइपरबोलिक है तो यहाँ पर i लिखा जा सकता है। ये बात आपके क्लियर हो गया होगा फार्मूले से। अब यहाँ पर आज ये साइन है ही है यहाँ पर x, ठीक, बात समझे कि नहीं समझे। और यहाँ लिखा साइन आई वाई लिखा है, और आपको बता दूं कि साइन जो कहीं लिखा हो आई और एक्स लिखा हो तो इसको हाइपरबोलिक में आपको कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए आपको करना क्या होता है, आप आगे आई लगा दीजिए, अब आप कन्वर्ट कर लीजिए। देखिए हाइपरबोलिक में कन्वर्ट हो गया, ये फार्मूला है ये भी। तो यहाँ पर देखिए आई आगे लग जाएगा, अब इसको आप इस आई को हाइपरबोलिक में कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर हो गया नहीं हो गया। अब यहाँ पर एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या होता है, इसको एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है ई के पावर इतना पूरा ना, तो मतलब cos x इंटू cos हाइपरबोलिक y और माइनस आई साइन x इंटू साइन हाइपरबोलिक y, ये होता है ना इसका मतलब। तो चलिए ठीक, कोई बात नहीं है, अगर यही होता है तो लिख दिया हमने। अब इसको चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकता हूँ cos x इंटू cos हाइपरबोलिक y और इंटू ई के पावर माइनस आई साइन x इंटू साइन हाइपरबोलिक y लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर बेस इक्वल हैं तो पावर ऐड हो जाएंगे तो फिर पुनः यही चीज़ बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं इतने को, ये तो आपका लिखा हुआ है ई के पावर cos x इंटू कॉस हाइपरबोलिक y, ये तो लिखा है। लेकिन एक बात बताइए ये क्या है, ये तो आइलर थ्योरम का फॉर्मूला बन रहा है। जैसे कहीं लिखा हो ई के पावर माइनस आई थीटा, तो ई के पावर आई थीटा का फॉर्मूला क्या होता है cos थीटा और माइनस आई साइन थीटा, ये फार्मूला होता है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए cos थीटा थीटा की जगह इतना दिया है, कितना, साइन x इंटू साइन हाइपरबोलिक y लिखा है, ठीक है। फिर माइनस लिखा आई, माइनस आई लिख दिया हमने, और यहाँ पर देखिए क्या है साइन लिखा गया, तो साइन, लेकिन थीटा की जगह तो इतना दिया भाई, तो हम भी थीटा की जगह क्या लिखेंगे, साइन x इंटू साइन हाइपरबोलिक y, ये लिखा गया नहीं लिखा गया, बताओ, लिख देना इसमें। तो कुल मिलाकर के ये वैल्यू आपका आ गया, ठीक। अब एक काम करिए, इस चीज़ को चाहे तो फिर से हाइपरबोलिक में कन्वर्ट करना चाहे तो फिर से हाइपरबोलिक में इसको कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। ना करना चाहो तो आपका यही आंसर हो गया। तो देखिए ई का पावर cos x और यहाँ पर cos हाइपरबोलिक y लिखा हुआ है, यहाँ पर cos, यहाँ पर साइन x और यहाँ पर क्या लिखा है, साइन हाइपरबोलिक y लिखा है, और यहाँ पर माइनस है, फिर साइन लिखा है, साइन, फिर वही चीज़ लिख दिया गया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसानी से लग रहे हैं, इसमें बिल्कुल दिमाग नहीं लग रहा है, ठीक। अब आगे बढ़ जाते हैं, इसको मिटा देता हूँ क्वेश्चन को, ठीक। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन करते हैं इसका सेकेंड पार्ट, ठीक। तो इसका सेकेंड पार्ट में देखिए क्या लिखा है, यहाँ पर तो बहुत अच्छा चीज लिखा है भाई। यहाँ पर एक चीज, यहाँ पर देखिए सेकेंड पार्ट में लिखा है एक्सपोनेंशियल और यहाँ पर लिखा है साइन हाइपरबोलिक, लिख उठा आपकी बार, और यहाँ पर लिखा x प्लस आई वाई लिखा है, ठीक। ये लिखा है, बहुत आसान है क्वेश्चन, ये बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है इसमें, ठीक। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा। मैं चाहूँ तो इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ ई एक्स पी एक्सपोनेंशियल, और यहाँ पर देखिए कभी भी लिखा हो साइन हाइपरबोलिक x लिखा हो और यहाँ हाइपरबोलिक से आपको आई में जाना हो तो आपको करना क्या होता है, आई देखिए आपको माइनस आई आगे लगाना पड़ता है और साइन आई एक्स आपका हो जाता है, ये कि नहीं।
बात समझ में आ रहा है नहीं। लेकिन अगर साइन आई एक्स अगर कहीं लिखा हो, भाई देखिए इसी से क्या होता है, जब इसको इधर लेके आते हो तो क्या होता है, -1/i हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक एक्स हो जाएगा, यहाँ साइन आई एक्स हाई है कि नहीं। अब -i से देखिए, i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो i² हो गया, -i², तो -i² की वैल्यू -1 और माइनस यहाँ पर पहले से लगा तो प्लस का 1 हो गया, तो ऊपर केवल i बचा और साइन हाइपरबोलिक ये। ठीक, अभी तक आप इसको करते थे कि कहीं आई एक्स लिखा रहता था तो इसको लिख देते थे। ठीक, लेकिन बना तो इसी से है, ये बना किससे है, इसी से तो है कि नहीं। तो कुल मिलाकर के अगर हाइपरबोलिक यहाँ पहले लगा है तो आपको आई में जाना है। अभी तक आई से हाइपरबोलिक में आप जाते थे, लेकिन अब की बार क्या हाइपरबोलिक से किस में जा रहे हो, आई में जा रहे हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो आई से आगे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब आप जाकर के इस हाइपरबोलिक को आई बना पाओगे कि नहीं। और यहाँ पर तब ये क्या बन जाएगा, आपका x + i y बन गया। क्लियर हो गया, नहीं हो गया। तो ये चीज़ें आपके अच्छे समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, अब इसको एक काम करिए, एक्सपोनेंशियल, यहाँ पर एक काम करिए, आई तो है, ठीक, और इसको तोड़ दीजिए। जब इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा, अंदर पहले इसको ले जाइए, पहले अंदर ले जाइए तो बताते हैं इसको क्या करेंगे। ये अंदर जाएगा तो क्या होगा, ix y में इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो i² y होगा, और i² की वैल्यू -1, तो केवल y बचेगा यहाँ पर कि नहीं, बचेगा नहीं बचेगा भाई। और एक बात आप अच्छे से जानते हो, क्या अच्छे से जानते हो कि जैसे इसमें से एक काम करिए, देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान शब्दों में हम बहुत ही आसान तरीके से बताने वाले हैं आज इसको। जैसे अगर यहाँ पर क्या लिखा है, बात ध्यान दीजिएगा, देखिए जैसे ये लिखा हुआ है, अब आप चाहो तो यहाँ पर डायरेक्ट जो है फार्मूला लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो, यहाँ पर फार्मूला लगा सकते हो, फार्मूले की मदद से इसको जो है कर सकते हो। नहीं लगाना चाहते हो, देखिए तो यहाँ पर एक काम करो, -i कॉमन ले करके उस तरह भी कर लोगे। तो कुल मिला के आपको फार्मूला वैसे भी लगाना है तो चलो डायरेक्ट लगा ही देता हूँ फार्मूला, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पर देखिए साइन a - b का फार्मूला लगेगा, तो साइन a की जगह ix है और b की जगह देखिए कास y होता है, b होता है, b की जगह y। फिर समझ लीजिए, यहाँ साइन a - b का फार्मूला क्या होता है, साइन a cos b की जगह देखिए y लिखा है, a की जगह ix, और माइनस cos a की जगह ix लिखोगे, b की जगह बताओ क्या लिखोगे, यहाँ पर y लिख दोगे। बोलो यहाँ तक समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। अब इस ब्रैकेट को आप ऑफ कर दीजिए। ठीक है, जब ब्रैकेट ऑफ करोगे तो देखिए यही सी में क्या आ जाएगा, आपका जो है इसमें क्या बनेगा भाई, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए माइनस तो आगे आपका लगा ही है, जब ब्रैकेट तोड़ोगे तो माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा, बताइए आई होगा, और साइन आई एक्स हो गया, और यहाँ पर कॉस वाई। ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर आई हो गया कॉस आई एक्स, और यहाँ पर साइन वाई हो गया। ठीक है, इतना तक तो आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। ठीक है, देखिए माइनस तो दोनों में हो गया, ठीक है, यहाँ भी हो गया माइनस, वहाँ भी माइनस हो गया। लेकिन एक बात यहाँ पर आपको अच्छे से पता है कि अब इसके बाद आपको करना क्या होता है, आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको केवल आई को अब ख़त्म करना होता है। ठीक है, यहाँ से एंगल से इसको हाइपरबोलिक में लाना होता है। तो भाई जैसे इसको हाइपरबोलिक में लाना है तो इसको क्या करोगे, आपको पता है जैसे आई एक्स लिखा तो आपको पहले, ये तो पहले से लिखा था, आप एक आई आगे लगाओगे तब जाकर के इसको हाइपरबोलिक में कन्वर्ट। भाई इसके लिए यहाँ पर हाइपरबोलिक लगाना है तो एक आई से आगे मल्टीप्लाई करोगे तब जाकर के ये हाइपरबोलिक बन जाएगा, और यहाँ पर आपका कास वाई है ही है। और इसी तरीके से यहाँ पर देखिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पर क्या होता है, आई को आप कास में रहे तो आई को हाइपरबोलिक आराम से बना लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर साइन वाई है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, माइनस यहाँ पर पहले से लगा तो ये +1 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, तो एक्सपोनेंशियल, और यहाँ पर देखिए क्या बचेगा, साइन hx cos y, ठीक। और यहाँ पर क्या आया, +i cos hx sin y। चलिए ये हो गया। अब इस चीज़ को चाहो तो डायरेक्ट अब मैं कर रहा हूँ, फर्जी बार बार नहीं करेंगे, e के पावर पूरा जाएगा, कौन जाएगा, साइन इतना, और यहाँ क्या लिखा है cos y ये, और प्लस में लिख देता हूँ एक बार क्या करना है, ताकि पूरी बात कहीं से भी हमारा स्टेप कैंसिल कटे ना। ठीक है, हर स्टेप मैं दिखा रहा हूँ, ठीक, कोई स्टेप काट नहीं रहा हूँ। अब देखिए ई के पावर में ये पूरा है, ठीक है, तो हम चाहें तो इसको सेपरेट करके थोड़ा सा अलग अलग भी करना चाहें तो हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, देखिए ई के पावर यहाँ पर साइन hx लिखा है, इंटू यहाँ पर देखिए इंटू कॉस ये लिखा है, और चाहे तो इसको लिख सकता हूँ ई के पावर, देखिए ई के पावर इतना और फिर इंटू ई के पावर इतना आई, और यहाँ पर क्या लिखा है cos hx,
और साइन वाई, ये लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर देखिए ये चीज़ लिखा हुआ है, इसको तो मैं चाहूँ तो एक्सपोनेंशियल भी लिख सकता हूँ, इतने को ई के पावर है ना इतना, तो इसको चाहूँ नहीं, इससे नहीं लिख सकता हूँ एक्सपोनेंशियल। और यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ बताओ, साइन एच एक्स कास वाई लिख सकता हूँ ना इतने को। और ये तो फॉर्मूला फिर से बन गया, आयलर थ्योरम बन गया। देखिए थीटा की जगह इतना है तो क्या बन जाएगा बताओ फटाक से, कास थीटा, थीटा की जगह क्या है, कास एच एक्स साइन वाई ना, और प्लस आई साइन, फिर थीटा होता है तो फिर थीटा की जगह इतना रख दिया गया, क्या है, कास एच एक्स और साइन वाई लिख दिया कि नहीं, और ब्रैकेट बंद। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। इसमें आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप समझ गए होंगे। देखिए कास लिखा गया और यहाँ कास एच एक्स साइन वाई, और वहाँ पर प्लस आई साइन, और फिर क्या लिखा गया, कास एच एक्स प्लस वाई। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। तो ये भी बहुत आसान था, इसमें भी आपको कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ा, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, मैं कोई भी सवाल यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन को छोड़ नहीं रहा हूँ, हर क्वेश्चन को बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं और इसको मिटा देते हैं अब, ठीक ना, आपने लिख लिया होगा, ठीक। अगर ना लिखे हो तो वीडियो को पुश करके पीछे करके फिर से देख लीजिएगा, ठीक है, और लिख लीजिएगा, ठीक है। अब ये आपका क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कंप्लीट कर दिया हमने, क्वेश्चन नंबर आपका 5th नंबर तक आपका कंप्लीट हो गया है। अब 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, 6 और 7, ठीक है। तो 6 वाला देखते हैं, 6 वाले में क्या लिखा है। 6 वाला बहुत आसान है, इसमें बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना। देखिए क्या लिखा है, साइन स्क्वायर और यहाँ पर लिखा x प्लस आई वाई। अच्छा एक फार्मूला है, ये देखिए पहले इसीलिए लिख दिया हूँ, साइन स्क्वायर बराबर ये फार्मूला होता है, आपने इसको जो है क्लास 11th में आपने इसको खूब किया भी है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में। तो अगर साइन स्क्वायर जैसे लिखा है, थीटा लिखा है तो इस तरह लिख सकता हूँ, इसी तरह मेरा ये भी है तो मैं भी तो इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस कास 2, और थीटा की जगह पे x प्लस आई वाई लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, और अपान में 2 लिख दिया ना इसको। अब एक काम करिए, चलिए ब्रैकेट को तोड़ दी, मतलब इसको पहले अंदर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कास, या हो जाएगा 2x प्लस 2, या आई को पहले कर लो, आई 2y कर दिया कि नहीं कर दिया, अपान में 2 चला गया, अपान में क्या चला गया, 2 चला गया। अब चलिए इसको फार्मूले में तोड़ दीजिए, तो जब फार्मूला लगाएंगे तो 1 माइनस आई है। अब देखिए कास ए प्लस बी का फार्मूला, तो क्या होगा, कास ए इंटू कास बी, बी की जगह क्या है आई 2y, और माइनस साइन ए की जगह 2x इंटू साइन बी, बी की जगह आई 2y हो गया कि नहीं। अब पूरे का अपान क्या हो रहा है, 2 हो रहा है नहीं इसमें, ठीक। आप ब्रैकेट को आप कर दीजिए, जब ब्रैकेट आप करेंगे तो 1 माइनस कास 2x कास आई 2y हो गया, और माइनस माइनस ये आपका प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन 2x साइन, और यहाँ आई 2y हो गया कि नहीं, और यहाँ पर देखिए नीचे 2 है, ठीक। अब यहाँ पर चलिए इसको भी क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए 1 माइनस कास 2x तो है ही है, और कास इसको आयोटा को हाइपरबोलिक बना दिया, ठीक, बन सकता है ना ये अच्छे से, इसमें कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। और यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है साइन 2x लिखा है, और इसको मुझे हाइपरबोलिक बनाना आयोटा को, तो क्या लिखोगे, साइन आयोटा को हाइपरबोलिक बनाओगे, लेकिन इसके लिए आगे आई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये बन गया देखिए हाइपरबोलिक, और पूरे का अपान 2 है, तो चाहे तो हम इसके भी अपान 2 कर दें, इसके भी अपान 2 कर दें। तो देखिए ये आपका रियल पार्ट है, ये क्या है, रियल पार्ट है, ठीक है, और ये आपका क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट, ठीक। और आपको इसको इसी में करना भी था, रियल और इमेजिनरी पार्ट इसमें बताना भी था। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। कौन सा, इसमें क्या बताना है, ये देखिए रियल और इमेजिनरी पार्ट में बताना था। तो रियल आपका पार्ट ये हो गया, इमेजिनरी पार्ट आपका ये हो गया। तो इसको भी आप अच्छे से लिख लीजिए, इसमें भी कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, ठीक है। बताना क्या, इसमें तो आपका ये कंप्लीट ही हो गया, इसमें कोई दिक्कत आपको हुआ ही नहीं, ठीक है। ये क्या आएगा, 1 माइनस, देखिए यहाँ पर क्या आया 2 कास x, और यहाँ पर देखिए क्या आ गया, देखिए कास हाइपरबोलिक 2y हो गया ही नहीं हो गया, और यहाँ पर क्या लिखा, आई साइन 2x और साइन हाइपरबोलिक 2y यहाँ पर लिखा है कि नहीं। अब लास्ट क्वेश्चन आपका बचता है 7 नंबर, तो 7 नंबर भी आज हम आपको बता देते हैं, और इसको खूब अच्छे से आप अच्छे से समझ लीजिए ताकि कोई दिक्कत आपको ना हो, ठीक। तो चलिए इसको मिटाते हैं और 7 नंबर वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, ठीक है। और इसके बाद आपका जो है कल की डेट में आपको बताएंगे कौन सा नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको बताएंगे, ताकि जो है आपकी ये क्लासेस बराबर चलती चली जाएं, ठीक है। देखिए गिवन में क्या है, गिवन में z इक्वल टू लिखा हुआ है क्या, x प्लस आई वाई लिखा है, यही लिखा है नहीं लिखा है, ठीक।
और आपको सबसे पहले क्या करना है, इसका मॉडुलस बताना है। क्या बताना है? मॉडुलस। और किसका मॉडुलस और एम्पलीट्यूड बताना, इसका बताना है। तो चलिए कोई बात नहीं है, चलिए इसको लिखते हैं और इसको देखिए किस प्रकार से इसका मॉडुलस बताया जा सकता है, देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको किसका मॉडुलस बताना है, इसका मॉडुलस बताना है और एम्पलीट्यूड भी इसी का बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ई लिखा है और जेड की वैल्यू तो यहाँ पर दिया है, एक्स प्लस आई वाई दिया है, इसका होल स्क्वायर भी दिया है, ठीक है भाई। इसके ऊपर स्क्वायर लगाए तो यहाँ भी स्क्वायर लग जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसको तोड़िए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोले तो आई स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस 2ab, 2a की जगह एक्स, बी की जगह आई वाई हो गया कि नहीं। अब इस चीज़ को आप क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा क्या, माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। और यहाँ पर क्या है, प्लस आई को पहले लिख लो और 2xy यहाँ पर चला गया, ठीक। ये पूरा पावर है किस पे, ई पे। तो हम चाहें इसको सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं थोड़ा सा। ये देखिए ऐसे लिख सकता हूँ, इंटू ई के पावर आई, और यहाँ पर ये लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ भाई, लिख सकता हूँ ना इस चीज़ को इस तरह। भाई बेस इक्वल रहेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर ऊपर वाला मिल जाएगा आपको। तो ये पावर मिल जाएगा इतना, कौन मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आई 2xy, ये बन जाएगा। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हो, ये आपका ऐसे है, ठीक है। और इसको आप क्या चाहो तो लिख सकते हो, बताइए। इसको चाहो तो लिख लो कॉस, ये आयलर थ्योरम है, ई के पावर आई, थीटा की जगह इतना है कि नहीं। तो कॉस थीटा, थीटा की जगह क्या लिखेंगे, 2xy माइनस प्लस आई साइन थीटा, थीटा की जगह 2xy, ऐसा लिखा है, ठीक। अब चलिए एक काम करिए, इतनी वैल्यू निकल आया। अब इसका चलो मॉडुलस निकाला जाए पहले। तो जब इसका मॉडुलस आप निकालोगे, क्या निकालोगे मॉडुलस, तो ई के पावर जेड, इतने का मॉडुलस जब निकालोगे तो यहाँ पर तो देखिए इसका तो निकलेगा नहीं, हाँ ये तो ऐसे रहेगा, इसका निकलेगा। तो आप क्या करते हो, ये इसका स्क्वायर कर देते हो। तो चलिए भाई इसका स्क्वायर कर दिया, हाँ, प्लस इसका कोफिशिएंट ये है, इसके स्क्वायर कर देते हैं। तो साइन स्क्वायर 2xy, यही तो होता है, ये तो आप क्लास 11th में सीखे हो। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, देखिए साइन स्क्वायर वही एंगल प्लस कास स्क्वायर वही एंगल। तो भैया इसकी वैल्यू क्या होती है बताइए, इसकी वैल्यू तो 1 होती है। आपने नहीं पढ़ा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है ना। तो 1 के रूट भी तो 1 ही होगा। तो कुल मिला के आपका आंसर ये आपका निकल आया, ठीक है। तो ये बातें आपके अच्छे समझ में आ गया हो तो इसको आप जो है लिख लीजिए, ठीक। अब इसका नेक्स्ट पार्ट आपको क्या करना है, इसमें नेक्स्ट पार्ट में आपको देखिए, आपको क्या लिखा हुआ है आपके पास, देखिए वहां पर लिखा है कास जेड अपॉन, क्या लिखा हुआ है, कास जेड अपॉन लिखा है जेड प्लस 1 लिखा है, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आप क्या करोगे, यहाँ पर वैल्यू रख दोगे, जेड की जगह पे वैल्यू रखोगे। फिर उसके बाद क्या करना होगा, फिर यहाँ पर आप करोगे, इसमें फार्मूला लगा दोगे और उसके बाद जो होगा आप खुद भी आप इसको समझ गए होंगे अब करना क्या होगा। तो चलिए देखिए करके दिखाते हैं आपको और आप इसको अच्छे से समझ जाओगे, ठीक। तो इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। और देखिए बहुत ही ध्यान से इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ, क्या फ़ायदा है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर देखिए क्या है, नेक्स्ट आप जो है उठा रहा हो इसका क्या, किसकी वैल्यू, ये इसकी वैल्यू बताना ना। तो कास जेड लिखा है और नीचे क्या लिखा है, जेड प्लस क्या लिखा है, 1 लिखा है। तो अब यहाँ पर चलिए इसकी वैल्यू देखिए, जेड की वैल्यू क्या दी है पहले आप मुझे बताइए। जेड की जगह पे लिखा है कास एक्स प्लस आई वाई लिखा है, और यहाँ पर जेड की जगह क्या हो जाएगा, बोलिए, एक्स प्लस आई वाई, और यहाँ पर देखिए प्लस का 1 लिखा हुआ है। इस चीज़ को आप देखिए क्या लिख सकते हो, इसमें फार्मूला लगाना चाहो तो आप फार्मूला कास ए कास, ठीक है, बी की जगह यहाँ पर ए की जगह देखिए कास एक्स, ए की जगह एक्स है ना यहाँ पर, तो कास एक्स, और बी की जगह क्या है यहाँ पर, ये है कास आई वाई। तो मतलब कास एक्स कास आई वाई माइनस साइन एक्स साइन आई वाई, कि नहीं। और पूरे का पानी क्या आ गया, इसको पहले इसके साथ लिख लो, एक्स प्लस 1 कर दिया और यहाँ प्लस आई वाई कर दिया। बताओ यहाँ तक समझ में आ गया नहीं आ क्या। आप देखिए नीचे जो अपॉन में लिखा है इसके कंजुगेट से क्या करने वाले हैं, हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने वाले हैं, ठीक है, ताकि नीचे जो आई है ये आई यहाँ से हट सके। तो अब आगे देखिए इसको मैं क्या करूँगा। तो देखिए आप चाहो तो इसको क्या लिख सकते हो, देखिए यहाँ पर जो लिखा है कास एक्स, और इसको आप क्या कर सकते, कास हाइपरबोलिक वाई और माइनस साइन एक्स, यहाँ पर हो सकता है साइन हाइपरबोलिक वाई लिखा है, ठीक। और नीचे देखिए क्या है, एक्स प्लस 1 और प्लस आई वाई ये लिखा है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक्स प्लस 1, ठीक, ये तो है ही है, और माइनस आई वाई से ऊपर, और उसी चीज़ से देखिए, उसी चीज़ से देखिए नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया।
किसके कंजुगेट से, डिनोमिनेटर के कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, चलिए बहुत आसान सवाल था, इसमें बिल्कुल करना कुछ नहीं था। पूरे एक्सरसाइज में मैंने देखा कि ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, आप पहले काम करो, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो तो क्या हो जाएगा ये x प्लस 1 cos x cos हाइपरबोलिक y। ठीक, और यहाँ पर देखिए एक बात हमने यहाँ पर आप किया तो, लेकिन देखिए हाइपरबोलिक इसको जब बनाएंगे तो यहाँ i आगे आएगा कि नहीं। तो आप एक काम करिए, जैसे इससे आपने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, अब इससे इसमें भी करिए तो माइनस आई एक्स प्लस 1 और साइन x और साइन हाइपरबोलिक y, इससे हो गया। अब माइनस वाले से करिए इसमें तो क्या हो जाएगा माइनस आई वाई कॉस एक्स कॉस हाइपरबोलिक y, और इसका जब इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और आई मिला के आई स्क्वायर हो गया कि नहीं। देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया और आई मिला के आई स्क्वायर हो गया। ठीक, और यहाँ पर क्या आ जाएगा y साइन x और साइन हाइपरबोलिक y कि नहीं। और पूरे के अपान में देखिए क्या जा रहा है, ये पूरे के अपान में देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का मतलब x प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर बोले तो इतने के स्क्वायर, किसका आई वाई का स्क्वायर कर दिया। अब एक काम करिए, चलिए रियल और इमेजिनरी को अलग अलग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा, x प्लस 1 लिखा हुआ है, और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है cos x cos हाइपरबोलिक y लिखा है। और देखिए आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो माइनस यहाँ लिख दिया y साइन x, और यहाँ हो गया साइन हाइपरबोलिक y, ये हो गया ना। और देखिए इतना हुआ नहीं हुआ, ठीक है, और माइनस आई कामन ले लिया इन दोनों में, तो जब माइनस आई कामन ले लेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या बन जाएगा, आपका आ जाएगा x प्लस 1। ठीक, और यहाँ साइन x और साइन हाइपरबोलिक y। ठीक, और यहाँ भी देखिए माइनस कामन लिया ही है तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है ना। तो क्या बचेगा यहाँ पर y cos x cos हाइपरबोलिक y। ठीक, और पूरे के अपान में देखिए क्या बच गया, पूरे के अपान में आपका आ गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए क्या आएगा आई स्क्वायर का करेंगे स्क्वायर, तो देखिए क्योंकि जब टूटेगा तो आई पे स्क्वायर आएगा और इस पर भी स्क्वायर जाएगा ना, और वाई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है और माइनस में प्लस हो जाएगा ये, तो वाई स्क्वायर हो गया। तो देखिए ये आपका कुल मिलाकर के आंसर आया, मतलब ये आ गया। ठीक है, अब एक काम करिए, ठीक है, आप चाहो तो यही लिख दीजिए। अब आप देखिए क्या है, ये आपका रियल पार्ट है और ये आपका इमेजिनरी पार्ट है, तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से आप लगा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन की बटन को अवश्य दबाएं ताकि इसी तरीके के हम नए नए वीडियो बनाते रहें और नए नए लिंक आप तक पहुंचते रहे और आपका जो है सारे क्वेश्चन जो है आसानी से लग जाए, आपको किसी प्रकार की दिक्कतें ना हो। ठीक है, थैंक यू।